नैक्सट फैक्टर जो आप लै सकते हैं दैट इज़ इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एटम्स। कई बार की है जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो एटम की इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की है उस चीज़ से भी डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल नोबल गैसेस, नोबल गैसेस मीनस 18th ग्रुप। तुसी कोई भी नोबल गैस एग्जाम्पल लवो, मैं लै रही हाँ नियॉन, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 10, तो इसकी कॉन्फिगरेशन की बन रही है 1s2 2s2 2p6। सिमिलरली अगर असी आर्गन की गल करिए उसका एटॉमिक नंबर है 18, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो असी की देख रहे हैं कोई भी जो नोबल गैस है उसकी जो आउटर मोस्ट शैल है दैट इज़ फुली कंप्लीटेड, 2s2 2p6 3s2 3p6। तो इसनों कोई ज़रूरत नहीं है इलैक्ट्रॉन को लूज करन दी या इलैक्ट्रॉन को एक्सैप्ट करन दी, बिकॉज इट इज़ फुली फिल्ड एंड स्टेबल इन नेचर। तो अगर असी किसी नोबल गैस के विचों इलैक्ट्रॉन को रिमूव करवाना चाहते हैं दैन वी नीड अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। दैट्स वाई नोबल गैसेज हैव एक्सट्रीमली हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। इस तो इलावा आप लै सकते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस 15th ग्रुप है जो, ठीक है। अगर असी 15th ग्रुप की गल करिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, 1s2 2s2 2p3। सिमिलरली अगर असी फॉस्फोरस का लिखांगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो 15th ग्रुप है जो उसके विच जो p ऑर्बिटल है दैट इज़ एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। ठीक है, मीनस p दे तीनों ऑर्बिटल्स ने जोड़े px py एंड pz तिना को एक एक इलैक्ट्रॉन है एंड इट इज़ अगेन मोर स्टेबल। तो जिन्हां दे विच भी p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होएगा वो भी की होंगे स्टेबल। तो उन्हां दे विचों भी अगर असी इलैक्ट्रॉन को रिमूव करना है दैन वी रिक्वायर अ वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। It means noble gases as well as any atom having exactly half filled configuration will have larger value of ionization energy। ठीक है। इस तो इलावा हुण आपां इसका जो नैक्सट टॉपिक है अपना मेन वेरिएशन ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जी along a period as well as down a group। Variation of ionization energy along a period। पहला सी along a period डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगेन आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, विद एटॉमिक नंबर 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हुण असी आयोनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर स्टडी कर चुके हैं बेटा। साइज, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, पेनिट्रेशन पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड लास्ट टुडे वी हैव डिस्कस्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द एटम्स। तो हुण अलॉन्ग अ पीरियड, ठीक है, अलॉन्ग अ पीरियड साइज़ की हुंदा है, आप इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। एटॉमिक रेडियस गोज़ ऑन डिक्रीजिंग मीन्स साइज गोज़ ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, अलॉन्ग अ पीरियड साइज़ की हो रहा है डिक्रीज। और असी ये भी रिलेशन पढ़िया है, आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ इनवर्सली प्रपोर्शनल टू साइज। ठीक है, मीन्स अगर अलॉन्ग अ पीरियड साइज घट रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की होएगी, इनक्रीज होएगी, बिकॉज इट इज़ इनवर्सली रिलेटेड टू द साइज। तो वैसे भी सोचो कि जिमें जिमें असी पीरियड के मूव करते हैं
तो साइज डिक्रीज हो गया, इट मीनस जो आउटर मोस्ट शैल है उसके इलैक्ट्रॉन न्यूक्लीयस के नज़दीक आ रहे हैं। अगर वो न्यूक्लीयस के नज़दीक आ रहे हैं इट मीनस उन्होंने रिमूव करना डिफिकल्ट है। अगर रिमूव करना डिफिकल्ट है मीनस सानू आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो अलॉन्ग अ पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी, सो वी कैन से अलॉन्ग अ पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी गोज़ ऑन इनक्रीजिंग, इसकी वैल्यू है जो वो वधदी जाती है। सैकेंड फैक्टर जे असी लीए हुण अलॉन्ग अ पीरियड असी ये भी चीज़ पढ़ी सी, न्यूक्लीयर चार्ज गोज़ ऑन इनक्रीजिंग। तुहानूं पता ही है इत्थे 3 प्रोटॉन्स ने, 4 प्रोटॉन 5 6 7 8 9 10 मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गोज़ ऑन इनक्रीजिंग विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जे प्रोटॉन्स वधदे पे है मीन्स न्यूक्लीयस के उपर पॉजिटिव चार्ज वध रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज वध रहा है इट मीन्स वो इलैक्ट्रॉन्स नूं अपने वाल ज़्यादा खिंच के रखणगे। अगर वो इलैक्ट्रॉन्स नूं अपने वाल ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखणगे तो साडे लई इलैक्ट्रॉन्स नूं रिमूव करवाना है वो की हो जाएगा, टफ हो जाएगा। मीन्स दोनों फैक्टर्स साइज एज वेल एज न्यूक्लीयर चार्ज दोनों का की कंबाइंड इफैक्ट आ रहा है कि अलॉन्ग अ पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी गोज़ ऑन इनक्रीजिंग। क्लीयर बेटा। तो उस तो बाद अपनी है एक एक्सैप्शन है कि नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन। देखो या तो पहला बेरिलियम और बोरोन दी ले लो, बेरिलियम एंड बोरोन। यदि कॉन्फिगरेशन की है 1s2 2s2, यदि की है 1s2 2s2 2p1। ठीक है बेटा। हुण आपां की कह रहे हैं अलॉन्ग अ पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी गोज़ ऑन इनक्रीजिंग। ठीक है, बट बोरोन दी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बेरिलियम नालों लैस है। तो अपना क्वेश्चन की बन रहा है इत्थे, वाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरोन इज लेस दैन दैट ऑफ बेरिलियम। ठीक है, बोरोन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बेरिलियम नालों लैस क्यों है जबकि होनी की चाहिए सी ज़्यादा। तो उसका रीज़न देखो बेटा, 1s2 2s2 ਇਹਦਾ जो s ऑर्बिटल है कंप्लीटली फिल्ड है और ये p ऑर्बिटल को सिर्फ एको ही इलैक्ट्रॉन है। तो ये अपना यही वाला एक इलैक्ट्रॉन है जोड़ा ये ईजीली लूज कर सकता है। अगर ये अपना इलैक्ट्रॉन जल्दी लूज कर दूगा तो ये भी पिछे की बच जाएगा 1s2 2s2 मीन्स यदि 1s वाली भी फुली फिल्ड बन जाएगी और 2s ऑर्बिटल भी है जो हो फुली फिल्ड रह जाएगा। इट मीनस बोरोन दे विच पी दे विच सिंगल इलैक्ट्रॉन होने करके वो अपने आप को स्टेबल फील नहीं करता और वो अपना ये सिंगल इलैक्ट्रॉन ईजीली लूज कर सकता है। बट इन केस ऑफ बेरिलियम both 1s and 2s orbitals are completely filled, so it does not want to remove its s electron। ठीक है, सैकेंड चीज़ असी इनू किवें रिलेट कर सकते हैं पैनीट्रेशन पावर नाल। पैनीट्रेशन पावर दे विच भी असी की किया सी कि एस इलैक्ट्रॉन की पैनीट्रेशन पावर सब तो ज़्यादा होंदी है। जे इसकी पैनीट्रेशन पावर ज़्यादा है तो इट मीनस एस वाले इलैक्ट्रॉन्स न्यूक्लीयस के ज़्यादा नज़दीक ने। अगर वो न्यूक्लीयस के ज़्यादा नज़दीक ने तो उन्होंने भी रिमूव करना डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ है एक्सैप्शन, मीनस बोरोन की होनी चाहिए सी ज़्यादा बट एक्चुअल दे विच बोरोन की आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम नालों की है लैस। ठीक है, यही जो फैक्टर है इस दे केस दे विच भी असी देख रहे हैं। अगर असी गल करिए 1s2 2s2 here it be 2p2 और नाइट्रोजन की 1s2 2s2 2p3। तो अगेन जो कार्बन और नाइट्रोजन दे विचों ठीक है आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की ही ज़्यादा होएगी। बट जे असी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का लीए, ऑक्सीजन का बन गया 1s2 2s2 2p4 और नाइट्रोजन की सी बेटा 1s2 2s2 2p3।
तो आपां नूं लगदा की है कि ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए है नाइट्रोजन नालों, बट अगेन हेयर इट इज़ अ एक्सैप्शन, ठीक है, कि ऑक्सीजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो नाइट्रोजन नालों घट हुंदी है, लैस हुंदी है। ਉਹਦਾ फिर ਉਹੀ रीज़न है बेटा, इत्थे की है 2p3 मीनस इहदा जो 2p वाला ऑर्बिटल है लाइक दिस 2p3 और इत्थे की है 2p4, तो केड़ा ज़्यादा स्टेबल है, केड़ा ज़्यादा सिमेट्रिकल है, 2p3 वाला एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। तो ये किसी भी हालत दे विच अपना इलैक्ट्रॉन जल्दी जल्दी लूज नहीं करेगा, बट इन केस ऑफ ऑक्सीजन इट कैन लूज दिस इलैक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस करके ऑक्सीजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज़ लैसर दैन दैट ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। उस तो बाद अगर असी नियॉन की गल करिए, नियॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा है, बिकॉज इतने कॉन्फिगरेशन की बन जाएगी 1s2 2s2 2p6। तो नोबल गैसेज के केस के विच जो आयोनाइजेशन एनर्जीज दियां वैल्यूज़ होंदियां दे आर एक्सैप्शनली हाई। और द रीज़न वही है बिकॉज दे आर ऑलरेडी फुली फिल्ड एंड हैव स्टेबल कॉन्फिगरेशंस। क्लीयर बेटा। नैक्सट इज़ वेरिएशन डाउन द ग्रुप। हुण असी लैनी है आयोनाइजेशन की वेरिएशन डाउन अ ग्रुप। डाउन अ ग्रुप फॉर एग्जाम्पल आप फिर गल कर रहे हैं फर्स्ट ग्रुप की, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, सो ऑन। एटॉमिक नंबर 1 3 11 19 37 55 and 87. Down the group size goes on increasing, ठीक है, size goes on increasing and ionization energy is inversely related to size। अगर size increase कर रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करनी चाहिए है, और एक्चुअल विच भी यही होंगे बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग। डाउन द ग्रुप वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज होती जाती है। रीजन वही है बेटा, जो आउटर मोस्ट इलैक्ट्रॉन है न्यूक्लियस तो दूर होता जा रहा है, जिन्ना न्यूक्लियस तो दूर होएगा न्यूक्लियस के नाल उसदियां फोर्सिस ऑफ इंटरैक्शन घट जाएगियां, जिन्नियां फोर्सिस वीक होंदियां जाएगियां साडे लिए उन्ना ही ईजी हो जाएगा कि असी आउटर मोस्ट इलैक्ट्रॉन नूं रिमूव कर सकीए। सो इन जनरल डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। सैकेंड फैक्टर हम तुसीं कहोगे जी डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है। नो डाउट बेटा डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है, बट डाउन द ग्रुप इन्हां दोनों फैक्टर्स दे विच कॉम्पीटिशन है, एक इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज और एक इंक्रीज इन साइज। और इस कॉम्पीटिशन दे विच हमेशा विनर कौन रहता है, इंक्रीज इन साइज। साइज वाला फैक्टर ज़्यादा डोमिनेट करने करके इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है हमेशा ही डाउन द ग्रुप की करती है डिक्रीज। क्लियर। तो ये हो गया वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी अलॉन्ग द पीरियड एज वेल एज डाउन द ग्रुप। नैक्सट जो आप सक्सैसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज। तो सक्सैसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज तुहानूं पता ही है, अगर कोई एलीमेंट एक तो ज़्यादा इलैक्ट्रॉन्स नूं लूज कर सकता है तो जो फर्स्ट इलैक्ट्रॉन रिमूव करेगा दैट इज नोन एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड करेगा तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड इलैक्ट्रॉन लूज करेगा तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इन्होंने असीं की कहते हैं सक्सैसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज। और इन जनरल जो मान लो कि असी IE3 इज ग्रेटर दैन IE2 इज ग्रेटर दैन IE1, जिदा जिदा तुसीं इलैक्ट्रॉन को रिमूव करते जाते हैं तो पिछे जो एटम बचता है वो भी बन जाता है बेटा केटाइन। केटाइन का मतलब वो पर केड़ा साइन आ जाता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आ गया तो इट मीनस उन्होंंने अपना नैक्सट इलैक्ट्रॉन लूज करने लिए थोड़ा जा टाइम लगेगा, ठीक है। दैट्स वाई सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जीज आर यूजुअली ग्रेटर।
बट इत्थे अपने को एक एक्सैप्शन है, साडे कोल एग्जाम्पल है लिथियम एंड बेरिलियम, लिथियम एंड बेरिलियम IE1 एंड IE2। तो मुझे याद हो गई लिथियम तो अगला एलिमेंट होंगे बेरिलियम। ठीक है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हैगी है 520 किलोजूल पर मोल और उसकी है 899 किलोजूल पर मोल फर्स्ट, और सेकेंड है कि बेटा 7298 किलोजूल पर मोल और इतने है 1758 किलोजूल पर मोल। तुहानू आ डाटा गिवन है। हम देखो इत्थे तुहानू की दस्सिया गया है कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज मोर दैन दैट ऑफ लिथियम। जो पहले इलैक्ट्रॉन को रिमूव करना बेरिलियम के केस दे विच मुश्किल है एज कंपेयर टू लिथियम। आ है बेटा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और ये चीज़ सानू पता है कि अलॉन्ग अ पीरियड साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग। जो साइज डिक्रीज कर रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी इनक्रीज ही करेगी। तो ठीक है कि बेरिलियम का जो साइज है वो लिथियम नालों घट होने करके इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो लिथियम नालों ज़्यादा होनी चाहिए है। बट कहते जो दोनों ने एक एक इलैक्ट्रॉन लूज कर लिया, देखो लिथियम है एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम है एटॉमिक नंबर 4। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1 और इसकी है 1s2 2s2। जदों असी इन्हां दा एक एक इलैक्ट्रॉन रिमूव कर लांगे एक ही बन जाएगा लिथियम पॉजिटिव और एक ही बन जाएगा बेरिलियम पॉजिटिव। यदी कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगी 1s2, यदी रह जाएगी 1s2 2s1। हुण देखो जे असी इस कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं तो बेरिलियम का एस ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, तो इट मीनस ये अपना इलैक्ट्रॉन जल्दी नहीं देगा। यही रीज़न है कि बेरिलियम की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू लिथियम। दो फैक्टर्स हो गए बेटा, एक तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी, एक इहदा साइज स्मॉलर हो गया। बट जदों दोनों ने सिंगल इलैक्ट्रॉन को रिमूव करता, हुण असीं इन्हां चों सैकेंड इलैक्ट्रॉन को रिमूव करना है। हुण कॉन्फ़िगरेशंस उल्टियां हो गई। Now lithium has stable configuration because it is 1s2 means fully filled, but in case of beryllium single positive या beryllium 1 positive 1s2 2s1 means इस कोल 1s तक completely filled है but 2s orbital दे विच single electron है। Now it will lose its electron more easily than that of lithium। एक इलैक्ट्रॉन नू लूज करन तो बाद जो सैकेंड इलैक्ट्रॉन है वो बेरिलियम आसानी नाल देगा एज कंपेयर टू लिथियम। मीनस बेरिलियम जदों 2 पॉजिटिव बनेगा और इधरों लिथियम 2 पॉजिटिव बनेगा तो कॉन्फ़िगरेशंस की रह जाएंगियां 1s1 एंड 1s2। बट इस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुँचने लई सैकेंड इलैक्ट्रॉन किने डिफिकल्टी ना रिमूव करना है लिथियम नाल। अगर लिथियम ने डिफिकल्टी ना रिमूव करना तो इट मीनस लिथियम की जो सैकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बेरिलियम नालों की हो जाएगी ज़्यादा। क्लियर बेटा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज मोर देन दैट ऑफ लिथियम बट second value of ionization energy of lithium is more than that of beryllium। clear। चलो नेक्स्ट अपनी जो प्रॉपर्टी है दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। थर्ड प्रॉपर्टी आप दो कर ली बेटा, एटॉमिक रेडियस एंड सेकेंड इज योर आयोनाइजेशन एनर्जी। थर्ड इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नू असी डिफाइन किवें करते हैं बेटा, एग्जैक्टली रिवर्स है आयोनाइजेशन एनर्जी का।
ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਰਿਕਵਾਇਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਉਸ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ amount of energy released, sorry बेटा उस रिक्वायर्ड सी आयोनाइजेशन इस रिलीज है, amount of energy released when an electron is added to an isolated gaseous एटम। मीनस जदों असी किसी एटम दे विच इलैक्ट्रॉन नू ऐड करते हैं तो जिहड़ी एनर्जी रिलीज़ होंदी है दैट इज़ कॉल्ड इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, और इसनू डिनोट किया जाता है डेल्टा HEG, इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और जदों भी एनर्जी रिलीज़ होंदी है बेटा तो इसका साइन असी की लेना होंदा है नैगेटिव। मीनस जो इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये यूजली किहड़े साइन नाल डिनोट की जाती है, नैगेटिव नाल। ठीक है, तो हुण इस तो बाद देखो असी इन्हां दी लवांगे वेरीएशनस अलॉन्ग अ पीरियड या डाउन द ग्रुप। उस तो पहला कुछ फैक्टर्स ने जिन्हां दे उपर ये डिपेंड करदी है। फर्स्ट इज न्यूक्लियर चार्ज, नैक्सट इज साइज ऑफ द एटम एंड कॉन्फिगरेशन। 3 फैक्टर्स ने इसनूं अफेक्ट करने वाले, न्यूक्लियर चार्ज, सेकेंड साइज ऑफ द एटम, थर्ड इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। हुण देखो बेटा न्यूक्लियर चार्ज का मतलब पॉजिटिव चार्ज। जिन्ना किसी एटम के उपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होएगा उन्नी जल्दी वो इलैक्ट्रॉन नू असैप्ट कर लेगा, क्योंकि न्यूक्लियस के उपर पॉजिटिव है, इलैक्ट्रॉन के उपर नैगेटिव है, तो ज़्यादा पॉजिटिव ज़्यादा नैगेटिव नू असैप्ट करेगा। सो मोर इज़ द न्यूक्लियर चार्ज, मोर नेगेटिव will be the electron gain enthalpy। ठीक है, जिन्ना किसी न्यूक्लियस उपर चार्ज ज़्यादा उन्नी ही उसके उपर इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू की होएगी, नेगेटिव। साइज, मोर इज द साइज ऑफ एटम, लेसर नेगेटिव विल बी द इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जिन्ना साइज वधदा जाएगा उन्ना इलैक्ट्रॉन न्यूक्लियस तो दूर हुंदा जाएगा। मीनस न्यूक्लियस की उसनू अपने वाल अट्रैक्ट करन दी पावर है जो वो डिक्रीज़ करती जाएगी। तो जिमें जिमें साइज वध रहा है इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू घट रही है। इलैक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, ठीक है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड and fully filled configurations have lesser value of इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जदों कोई एटम पूरी तरह पहला ही फिल्ड है या एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है तो वह भी जल्दी जल्दी किसी इलैक्ट्रॉन को असैप्ट नहीं करेगा तो आयोनाइजेशन इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू की होएगी, घट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ गया अपना वेरिएशन अलॉन्ग अ पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। वेरिएशन अलॉन्ग अ पीरियड। तो हम देखो बेटा अलॉन्ग अ पीरियड साइज की घट रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज इनक्रीज़ हो रहा है। तो दोनों ही फैक्टर्स
फेवर करते पे ने तुहाडी इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नूं, ठीक है। सो अलोंग अ पीरियड वैल्यू ऑफ इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी goes on becoming more negative। जिहड़ी इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दी वैल्यू है अलोंग अ पीरियड है वो होर ज़्यादा नैगेटिव हुंदी जांदी है। मीनस इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दी वैल्यू वधदी जांदी है, ठीक है। और इस दे विच अपने कोल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैलोजन्स हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ electron gain enthalpy but noble gases have zero value of electron gain enthalpy, ठीक है। हैलोजन्स दे विच सब तो ज़्यादा इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होंदी है और नोबल गैसेस दे विच जीरो वैल्यू होंदी है। देखो कोई भी नोबल गैस मैं हैलोजन ले लिया फ्लोरीन, इधरों मैं अगेन की ले लिया नियोन। एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक नंबर 10 मीन्स 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 2p6। तो कॉन्फ़िगरेशन तो बिल्कुल क्लियर है। इसका जो p ऑर्बिटल है इट हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन एंड इट्स p ऑर्बिटल हैव 6 इलेक्ट्रॉन। सो इट इज़ ऑलरेडी फुली फिल्ड। तो इनू कोई ज़रूरत नहीं है कि यह किसी इलैक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करे, ठीक है। बट ये केस दे विच इट नीड्स ओनली 1 इलैक्ट्रॉन टू बिकम फुली फिल्ड। जे इनू कितों भी एक इलैक्ट्रॉन मिलता है तो बहुत ईजीली उसनू असैप्ट करेगा तो अपने 2p ऑर्बिटल नू फुली फिल्ड कर लेगा। और जदों फुली फिल्ड हो जाएगा ये की हो जाएगा एक्स्ट्रा स्टेबल। तो यही रीज़न है कि एक पर्टिकुलर पीरियड, चाहे बेटा हो फर्स्ट पीरियड है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सैवंथ, कोई भी पीरियड है, हरेक पीरियड से विच जिहड़े हैलोजन्स ने, हैलोजन्स का मतलब 17th ग्रुप, उन्हां दी जो इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा ही सब तो ज़्यादा होएगी और नोबल गैसेस की हमेशा ही इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू की होएगी ऑलमोस्ट जीरो। नैक्सट डाउन द ग्रुप। जे हुण असीं डाउन द ग्रुप की गल करिए, डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप the value of electron gain enthalpy goes on becoming less negative। डाउन द ग्रुप जो इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो घटती जाती है, ठीक है। असी मान लो हैलोजन्स वाला ग्रुप भी लिख लें, फ्लोरीन, क्लोरीन, bromine and iodine। this is your 17th group। तो डाउन द ग्रुप इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो डिक्रीज़ होंदी जा रही है। उसका रीज़न फिर वही है बेटा, डाउन द ग्रुप साइज़ वधदा पिया, इलैक्ट्रॉन है जिहड़ा न्यूक्लियस तो दूर हो रहा है। तो जदों असीं किसी इलैक्ट्रॉन उहदे अंदर ऐड करन दी कोशिश करते हैं तो न्यूक्लियस उन्होंने ज़्यादा फोर्स के नाल अपने वाल अट्रैक्ट नहीं करता। तो यही कारण है कि डाउन द ग्रुप जी इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो डिक्रीज़ होंदी जाती है, ठीक है। बट ये अगेन एक एक्सैप्शन है कि डाउन द ग्रुप वैसे तो इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा डिक्रीज़ होंदी है, बट वाई। तो अपना क्वेश्चन की है कि वैसे तो डाउन द ग्रुप इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज़ होनी चाहिए है, बट क्लोरीन की जो इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो फ्लोरीन नालों ज़्यादा देखी गई है। इसका रीज़न की है, ठीक है। तो अगेन फ्लोरीन 9, क्लोरीन 70, 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो कॉन्फिगरेशनस तो दोनों दी सेम ने, 2p5 3p5 दोनों को एक एक इलैक्ट्रॉन ही चाहिए। बट फिर भी असी कह रहे हैं कि क्लोरीन जल्दी ले लेंदा है एज कंपेयर टू फ्लोरीन।
तो ਉਹਦਾ रीज़न देखो की है बेटा, फ्लोरीन का जो साइज़ है वो क्लोरीन नालों छोटा है। मीनस फ्लोरीन दे विच जो साइज़ नूं असीं इदां भी शो कर सकते हैं, न्यूक्लियस दिस इज़ 1s 2s और ये इमीजिएटली नाल ही की पई है 2p, और क्लोरीन दे विच 1s 2s दैन 3s तो बाद की पिया होएगा 3p। ठीक है, इट मीनस जो क्लोरीन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਨੇ, देखो जो असी ये एक इलैक्ट्रॉन ऐड किया तो इसका साइज़ है जो फ्लोरीन का छोटा है। जब देखो ये पहला भी इलैक्ट्रॉन है, एक इलैक्ट्रॉन आप होर ऐड करता, साइज़ छोटा होने करके ये की स्टार्ट हो जांदियां ने इंटर इलैक्ट्रॉनिक रिपल्शनस। की स्टार्ट हो जांदियां ने बेटा, इंटर इलैक्ट्रॉनिक रिपल्शनस। मीनस जो पहला वाले इलैक्ट्रॉन है वो नवे इलैक्ट्रॉन को की करना शुरू करते हैं, रिपैल करते हैं। मीनस उन्होंने जल्दी असैप्ट नहीं करते, ठीक है। बट इन केस ऑफ क्लोरीन साइज़ इज़ बिगर दैन दैट ऑफ फ्लोरीन। तो जो असी ये एक इलैक्ट्रॉन ऐड करते हैं, ये जो इंटर इलैक्ट्रॉनिक रिपल्शनस ने वो फ्लोरीन नालों बहुत घट होंदियां ने। मीनस ये क्लोरीन है जो फ्लोरीन के कंपैरिजन दे विच इलैक्ट्रॉन नूं जल्दी असैप्ट कर लैंदा है। दैट्स वाई इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज़ मोर दैन दैट ऑफ फ्लोरीन। होनी चाहिए सी घट बट हैगी की है ज़्यादा। ठीक है बेटा, तो ये तुहाडा टॉपिक सीगा थर्ड प्रॉपर्टी इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। So we have mainly left with only one property, that is your electron activity and some more trends। ठीक है, सो आई होप अपना नेक्स्ट लेक्चर दे विच यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, रिगार्डिंग दिस यूनिट अगर तुहानू कोई भी प्रॉब्लम है दैन यू कैन आस्क मी इन योर केमिस्ट्री ग्रुप ओनली। ठीक है बेटा, थैंक यू।